आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जो हमें डिजिट दी हुई होती है उनका स्क्वायर, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें कई बार स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो एक आसान सा तरीका देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 ज़ 4। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहां तक तो आमतौर पर सभी बच्चों को याद आसानी से हो जाते हैं। स्क्वायर मीन्स यही है, जैसे 2 का स्क्वायर दिया हुआ है मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 2 में की गई है। 2 2 ज़ 4। इस तरीके से स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 46। 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और 10 का 100। ऐसी 11 12 13 14 15 हमें कम से कम 30 तक 50 तक तो स्क्वायर माइंड में सेट कर लेने चाहिए। चलो यदि नहीं होते हैं तो उसके लिए एक आसान सी ट्रिक बता देते हैं। आप बेहतर होगा याद भी कीजिएगा। डिजिटों की कैलकुलेशन जितना आप स्क्वायर याद कर लोगे वहां पर हमें कैलकुलेशन में सहूलियत हो जाती है। तो जैसे कि हमारे पास में कोई बड़ी डिजिट आ गई, जैसे 37 आ गई हमारे पास में। क्या आ गई बेटा, 37। और 37 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हम एकदम कैसे बताएंगे अब, या एक हम 37 का स्क्वायर कैसे लिखें। एक तरीका तो यही है कि भाई 37 की मल्टीप्लाई हम 37 में करेंगे। यहां पर हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइम वेस्ट से कम समय हमारा कहां लगेगा, तो देखो उसके लिए एक ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। आपको क्या काम करना है, पहले 7 का स्क्वायर देखना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो पहले तो आपको इन डिजिट को ऐसे लिख लेना है, जैसे 7 का स्क्वायर 49। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। यहां तक बात समझ में आई। बेटा बता रहा हूं स्क्वायर आएगा कैसे, ये इसका स्क्वायर नहीं है, आएगा कैसे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या अपनाना है कि जो हमारे पास में ये डिजिट दी गई हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे 3 7 और 2, 3 7 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। तो यहां से वन डिजिट को छोड़कर इधर को हमें लिखना है इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी उसको। जैसे इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 42। तो यहां 42 हम कॉपी कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब बेटा इन्हें करेंगे हम प्लस। क्या करेंगे, इन्हें हम प्लस करेंगे। 9 का 9 9, 4 और 2 8, 4 और 2 6, 9 और 3 13। तो बेटा 37 का जो स्क्वायर होगा वो 1369 होगा, 1369 होगा। चलो एक और देखते हैं, तरीका अच्छा है। जैसे कि हमसे सपोज दैट स्क्वायर निकलवाया बेटा 52 का स्क्वायर। तो यहां आप बात पे ध्यान देना है बेटा, ये क्या है डिजिट 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। बट 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहां हमें सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है। यहां हमें सिंगल डिजिट नहीं लिखनी, इसे लिखना है डबल डिजिट में। तो इसे डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो डबल डिजिट में लिखने के लिए यहां पे लगा लेंगे हम 0। 5 का स्क्वायर कितना बना जी, 25। मैंने कहा इधर से एक डिजिट को हमें छोड़ देना है, इधर से हमें एक डिजिट को छोड़ देना है और इनकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। आगे बढ़ते हैं, 4 का 44, 0 की 0, 5 और 2 7, 2 का 22। तो 52 का स्क्वायर बना बेटा 2704। है ना बेस्ट ट्रिक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में आया 56 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यहां से एक नंबर्स को छोड़ करके तब डिजिट लिखनी है। और कौन सी डिजिट लिखनी है, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। 5 6 30, 30 दूनी 60। तो हमें 60 को यहां पे लिखना है और बाकी से क्या कर देना है, प्लस। जैसे 6 के 6, 3 का 3, 6 और 5 11, 2 और 1 कैरी हमारे पास में है 3। तो इसका स्क्वायर आया बेटा 31 36। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से स्क्वायर हम इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं। यदि एक दूसरा और तरीका देख लेते हैं बेटा स्क्वायर निकालने का। सपोज दैट जैसे कि हमें 24 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर होगा जी 16। 16 का लिखेंगे 6, बचा हमारे पास 1।
अब इन सब की कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, कितना हुआ 16। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास 1, 1 उसमें प्लस करो, 16 और 1 17, 17 को 7 बचा कितना बेटा 1। अब इधर क्या है बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 2 जा 4 और 1 कैरी है हमारे पास में, तो कितना हो गया 576। इसे आसान तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज दैट हमें जैसे कि 36 का स्क्वायर निकालना था, तो हम इसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे पास में 6 है और एक है बेटा हमारे पास में 3 और एक तीसरा पार्ट हमें यहाँ बीच में बना लेना है। 6 का स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो हमने क्या लिखा बेटा 36, बचा कितना कैरी 3। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 छिंग 18, 18 दूनी 36, 36 3 छिंग 18, 18 दूनी 36, 36 में 3 प्लस हुआ 36, 37, 38, 39, 39 का 9 का बचा कितना बेटा 3। आगे चलेंगे, अब यहां पहुंचेंगे बेटा 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 तिया 9, 10 11 12, तो यहाँ पे कितना आया 12, तो यही बन गया 1296 बेटा 36 का स्क्वायर। आप अच्छे से समझ गए होंगे स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ये ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है बेटा स्क्वायर निकालने के लिए, अच्छी ट्रिक है। आप 30 तक 50 तक आज इस तरीके से स्क्वायर निकाल के देखिए, प्रैक्टिस में लीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने ये स्क्वायर आपको आसान लगने लगेंगे। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं हमारे पास में जिनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि जिन संख्याओं के बाद में 5 आता है, जैसे 25 हमें स्क्वायर निकालना है, तो इन संख्याओं का स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 35 इसके लास्ट में भी 5 आता है, जैसे कि 45 इसके लास्ट में भी 5 आता है, तो इन संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, जैसे कि 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है। अब यहां वाली डिजिट पे ध्यान देना है, ये है 2, जबकि नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 के जस्ट बाद क्या आता है बेटा 3 आता है, तो 2 के जस्ट बाद आने वाली डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, तो यहां पे लिख देंगे हम 6। और एग्जांपल समझो, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है। ये वाला नंबर क्या है बेटा हमारे पास में 3 है, तो 3 के जस्ट बाद क्या आता है बेटा 4, 3 के जस्ट बाद क्या आता है 4, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, 3 4 जा 12। बात क्लियर हो रही है। जैसे कि ये है बेटा 45, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 के जस्ट बाद हमारा क्या आता है अकॉर्डिंग टू नंबर बेटा, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 के बाद क्या आता है 5, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 4 जा 20। तो जैसे हमारे पास में कोई नंबर्स हो बेटा 85, अब इसके लास्ट में भी कितना है बेटा 5 है, तो इसका स्क्वायर निकालना भी आसान हो गया। कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, अब ये क्या है 8। अब नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग 8 के जस्ट बाद क्या आता है बेटा 9 आता है, तो 8 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 8 जा 72, तो यहाँ पे 72 लिख देंगे और यही 85 का क्या होगा बेटा स्क्वायर होगा। तो आप अच्छे से स्क्वायर समझ गए होंगे। अभी आपको एक नंबर का स्क्वायर बताना है, 95 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत जल्दी कमेंट में बताइए 95 का स्क्वायर क्या होगा।